देखो भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कल तक जो हमने पढ़ा था बेसिक ग्राफ हमने कल पढ़ाए थे कल की क्लास में। अब ग्राफ के बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बचते हैं, उसको बाद में कराऊंगा। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, कुछ जो पहले नहीं हुए थे। अब उसको जितने बचे हुए फॉर्मूले हैं उनको देखिएगा। देखो बच्चों, कुछ फॉर्मूले हमारे पास है। जैसे अगर आपके पास पहला फॉर्मूला है साइन वर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन वर्स एक्स होता है। अगर तुम लोग ये पूछो यार क्यों होता है, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, नहीं वाला हो गया वो आ जाए क्या होता है ये बता दीजिए। चलिए देखो, पहले कुछ फॉर्मूले याद रखना। साइन वर्स माइनस एक्स माइनस साइन वर्स एक्स होता है, कंडीशन है जब एक्स की वैल्यू अपनी रेंज में हो। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है जब एक्स अपनी रेंज में हो। इधर सुनो, इसके अलावा टेन वर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन वर्स एक्स होता है जब एक्स अपनी रेंज में हो। बेटा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है जब एक्स अपनी रेंज में हो। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है जब एक्स अपनी रेंज में हो। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है जब एक्स अपनी रेंज में हो। ये कंडीशन है बेसिक। अब इन्होंने एक क्वेश्चन कहा कि अगर साइन वर्स एक्स, एक और फॉर्मूला होता है बच्चों कि साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है। तो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो वो पाई बाय 2 के बराबर है। ठीक है, तो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के बराबर क्यों होता है, सोचो। अगर हम एक काम करें, इधर देखो भाई, मुझे पता है यार सिर्फ साइन थीटा होता है या साइन एक्स जो होता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, या ऐसे कर सकते हैं इसको। अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो ये कितना होता है तुम्हारे पास, कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। बोलो नहीं होता? हाँ होता है कॉस पाई बाय 2 माइनस या कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है ना। यस सर, मैंने वही वाली प्रॉपर्टी सोची। या बल्कि एक काम करते हैं, एक काम करो, इसको तुम नोटो में दूसरे तरीके से इसको प्रूविंग कराओ, जिस तरीके से लेंदी पड़ेगा। पहले एक काम करो, जो नोट कर लो फिर करा दो। अब सुनो भाई ध्यान से, इसका 7th वाला पार्ट चलिए प्रूफ कर देते हैं एक बार। देखिए, बाकी फॉर्मूले नहीं प्रूफ करूंगा बच्चों, वहां सिर्फ एक फॉर्मूला प्रूफ करूंगा। 7th वाला करते हैं, 8 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान ले 7th वाला कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई बाय 2 क्यों होता है। वी नीड टू प्रूव दिस फॉर्मूला। मैंने क्या किया बच्चों, लेट साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हमने कुछ मान लिया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है इसको हमने पाई, इसको मान लिया p सपोज। यस सर। अब हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया। x को अगर साइन थीटा पुट करा बच्चों तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा और प्लस का बेटा कॉस इनवर्स और साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू p। अब साइन से साइन इनवर्स हट गया, थीटा बचा। अब प्लस कॉस इनवर्स है तो भैया थीटा यहां तो बच नहीं सकता, तो मैंने क्या किया बच्चों, इस साइन को लिख दिया कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब cos से cos इनवर्स हट गया, थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू p। थीटा से थीटा कैंसिल और p बराबर कितना आया, पाई बाय 2 बराबर p आया। अब p की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स है cos इनवर्स है, यानी कि डायरेक्टली प्रूव हो गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू p। आ गया समझ में है p नहीं मतलब पाई बाय 2 हुआ, समझ लीजिए। आगे भी समझ में आ गया। यस सर। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर आ गया बच्चों तुम्हारा, पाई पाई बाय बाय 2। 2। ये मतलब एक प्रूविंग है कि यार कैसा होगा, क्यों होता है। प्रूफ करने की आवश्यकता है सच नहीं है। ठीक है भाई, अगले फॉर्मूला दे रहा हूं, देखिए हटा दो इसे। यस सर। हो गया। अब अगले फॉर्मूला दे रहा हूं, देखिए 8 के बाद लिखने हैं आपने यहां से 9 से लेकर 14 तक, जल्दी लिखिए फॉर्मूला। देखो भाई, इसी तरीके से आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है पाई बाय 2 होता है। प्रूविंग बिल्कुल सेम होगी। एक फॉर्मूला इन्होंने आप पूछा, अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 बाय एक्स होता है, और कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स जो होता है सेक इनवर्स एक्स होता है, और टेन इनवर्स 1 बाय एक्स जो होता है कॉट इनवर्स एक्स होता है। आपका प्रश्न ये है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और -1 से छोटी क्यों है।
cosec के लिए है नहीं वो cosec के लिए, और वो x के लिए यूनिवर्स वाले साइन मेरे भाई जब x की वैल्यू तो -1 से छोटी और 1 से बड़ी रखेगा तो ऑटोमेटिकली 1/x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ जाएगी ना, 0.7 हाँ। सर मैं तो अपनी रेंज में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ये cosec 1/x होता ना cosec अगर cosec 1/x होता तो वहां कंडीशन चेंज हुआ, मतलब हो सकता है cosec 1/x भी हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, कोई दिक्कत नहीं है, की लिमिट बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या होगी? कंडीशन x के लिए क्या आ जाएगी -1 और 1, भाई x के लिए तो लिमिट इसके लिए आ गई ना, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए चेंज हो जाएगी। अगर x -1 और 1 के बीच में है तो 1/x क्या हो जाएगा? 0.1 रखना सही, जी 0.1 रख दे, वैलिड है, और यहाँ 0 पॉइंट रखिए 10 आएगा, तो सही तो है। अब 1 रखूंगा तो 1 आ रही है भैया तो 1 तो दोनों में इंक्लूड हो सकता है ना, दिक्कत कहाँ है? अच्छा सॉरी सर ठीक है ना। अब सब सारा रोल उसका है कूलर का, आगे से अब इसके बाद आपके पास कुछ और फॉर्मूले आते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है बच्चों? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। कंडीशन देख लीजिए जब xy की वैल्यू 1 से छोटी हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है किसके बराबर होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, कब? जब xy की वैल्यू -1 से बड़ी हो। 2 tan इनवर्स x के बच्चों तीन फॉर्मूले होते हैं। एक हो गया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक हो गया cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं है? आई डोंट थिंक सो कि आपने ना पढ़ा हो। अरे पढ़ा है भाई, ये जो फॉर्मूले हैं ये याद है? ये आपने याद है क्लास 11th में हाँ फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, जैसे cos 2 थीटा के tan 2 थीटा के, इस तरीके से फॉर्मूले पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही है लगभग, है ना। इसी पैटर्न पे आपके पास 18 19 20 फॉर्मूले, ये बिल्कुल डिट्टो सेम है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं x को sin थीटा पुट करके। याद करो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या होता है? sin 3 थीटा। तो 3 sin इनवर्स x को ये भी लिख सकते हैं, 3 cos क्यूब इनवर्स x को ये, और 3 tan इनवर्स x को ये। इनको हम प्रूविंग कर सकते हैं भाई, ये जो 18 19 और 20 फॉर्मूला इनको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव तो सारे हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन से सारे प्रूविंग हो जाएंगे, पर जब हम एनडी की बात करते हैं तो अगर आप डायरेक्टली मेमोराइज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 16 वाले में फॉर्मूला क्या है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, पावर 2 है, तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। जब x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। बोलो ठीक है बच्चों, आ गया? यस सर। कंडीशन का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। आगे भाई समझ में आ गया? अब अगला फॉर्मूला देखिएगा। 20 तक हो गया? बताओ बोले सर कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आराम से नोट करिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे के फॉर्मूले बच्चों आपके पास 21 से, मतलब यार बिल्कुल ऑलरेडी बेसिक से सवाल हैं, आपको आने चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से जो 20 से 1 से लेकर ये है, हमने जो नहीं लिखाए थे, मैंने आपको जो लिखाया था वो ये था कि sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x होता है जब x अपने डोमेन में होता है, यानी कि -π/2 से +π/2। पर इसी में अगर ये उल्टा कर दें, sin को बाहर ले लें और sin इनवर्स x को अंदर ले लें, तभी भी होता है, तब भी ये x के बराबर होता है, पर उस केस में x क्या हो जाता है? -1 से बड़ा, क्योंकि x तो इस इनवर्स के हिसाब से चलेगा ना। x तो इनवर्स के हिसाब से चलेगा ना, इनवर्स की रेंज क्या -1 से बनता है। गॉट इट? तो मेरे पास कुछ फॉर्मूले ये भी आते हैं तुम्हारे पास भाई। sin इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है जब कंडीशन ये cos इनवर्स cos x, मतलब cos इनवर्स x कितना होता है? x होता है जब कंडीशन -1 से 1 तक हो। tan इनवर्स x होता है जब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो। cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x, सब में x होता है, बस कंडीशन याद रखना। कंडीशन किसके हिसाब से बनेगी? इनवर्स के हिसाब से बनेगी। बोलो ठीक है? ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। sin इनवर्स sin थीटा थीटा होता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 हो। अरे तो स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने, तो इन तीनों को तो ऑलरेडी याद होगा। समझ में आया?
आगे समझिए। अब कुछ और फॉर्मूले देखो, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट। 33 ऑनवर्ड, उससे पहले की तो बहुत इजी है, वो तो आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। आइए देखो, ये जो फॉर्मूले आपको 33 ऑनवर्ड्स है, पहले ये देखो, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो 33 से 40 फॉर्मूले, अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल लेवल की तो साहब जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में चाहे स्टेट बोर्ड में हैं, आपको आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप आईसी बोर्ड में हैं तो सर आपको ये 33 फॉर्मूला, 37 फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे आईसी वालों। और सीबीएसई वालों के लिए मेरी ये है कि यार अगर आप मेमोराइज करें तो आपके लिए भी फायदा है, क्योंकि आप सोचिए अगर कोई ये मतलब यूज क्या है इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट, क्वेश्चन ऐसे आता है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 17/18 इज इक्वल टू, और आएगा कॉस इनवर्स कुछ भी आ सकता है 15/17। एक एग्जांपल दे, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, ये तो करते हैं भाई। हमने क्या किया था, देखो ऐसे क्वेश्चन, अगर मान लें हमारा साइन इनवर्स ही हुआ तो हम क्या करते थे, हम इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते थे, बताया था ना ट्रांसफॉर्मेशन। इसको भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते थे और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लगा देते। पर अगर सोचिए कि मेरे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं, और मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। और x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या है 1 माइनस y स्क्वायर, नेगेटिव होने से, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। भेजे में पूछ रहा, तो मतलब एक बेसिक सा सवाल है कि अगर मान लीजिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है, sin इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन देख लीजिए, जब x y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। बड़ा हो गया तो वो y स्क्वायर की वैल्यू बड़ी नहीं होगी। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। x और y तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। और अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 से बड़ा हुआ उसका क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला x और y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, तो अगर वहां पे रखोगे अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं आ गया। क्यों? 0 से बड़ा सिर्फ 1 2 होता है क्या? 0 से बड़ा 0.1 नहीं होता, वो भी होता है, तो सिर्फ 3 4 भी तो होता है। यार 3 4 भी होता है तो उसकी दो कंडीशन भी तो लगा रहा हूँ। अच्छा, एक तो x y आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा हम दोनों का स्क्वायर का सम आपका 1 से छोटा भी होना चाहिए। एंड केस में होता है, कंडीशन भी तो है। तो मैंने क्या किया, दोनों कंडीशन के हिसाब से लेंगे। और अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 1 होगा तो फिर कंडीशन क्या लगेगी, ये पाई माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। सेम फॉर्मूला, पाई माइनस। और अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x y करूंगा तो भैया पाई माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ, और पाई माइनस। इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ पर ना ये भी एक गलती लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होगा बताओ? साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सिर्फ माइनस आ जाएगा, कंडीशन देख लीजिए, सेम कंडीशन पे। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, बस पाई माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरीके 37 में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, फॉर्मूला बनता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x y स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। कब? कंडीशन देखिए, सेम कंडीशन है। और इसी में अगर यहां पर माइनस लगाऊंगा तो इधर प्लस आ जाएगा, कंडीशन बिल्कुल सेम देखो। और 38 40 में क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन चेंज तो साफ फॉर्मूला भी पाई माइनस आया। जनरली इसमें जो फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ता है, एक तो 33, एक 35, ये नहीं है याद रखना, और एक 37 और एक 39। ये दोनों 4 उनकी जरूरत कम पड़ती है,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, पर उनकी आवश्यकता कम बढ़ जाएगी। कंडीशन भी आगे होती है। बिल्कुल आ गया भाई, समझ में आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट। तो इस फॉर्मूले को बच्चों पढ़ के आना और कल बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।